देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि कल क्या हुआ है। कल भिंड जिले में गिरे हैं ओले और ओलों से किसानों का हुआ है नुकसान। रखी हुई फसल कैसे बिखर गई है, गीली हो गई फसल। देखिए है गाइस, ये प्रकृतिक भी एक अजीब खेल खेल रही है किसानों के साथ। सरकार तो यहाँ की किसानों के साथ खेल खेल ही रही है, साथ में प्रकृति भी एक अजीब सा खेल खेल रही है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। समय पे जो फसल आती है उस फसल को प्रकृति के द्वारा बिगाड़ दिया जाता है, और वो बिगाड़ने वाली प्रकृति भी है, जिसकी वजह से किसानों को इतना नुकसान हो रहा है। यहाँ रात को ट्रैक्टर भी आया था लगने के लिए, लेकिन वो कतर नहीं पाया है। जैसे जैसे पूरे खेत में पड़े थे वैसे के वैसे पड़े रह गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आइए ये देखिए, ये गेहूं की फसल है जो कि पूरी गीली हो चुकी है। अब इसको सुखाने में काफ़ी समय लगेगा और फिर इसको डबल मेहनत भी लगेगी किसानों की। लेकिन जो गेहूं निकलना चाहिए था वैसा गेहूं नहीं निकलेगा। फसल पे भी बहुत बुरा असर पड़ा है। वहाँ बरसात के कारण किसान 3-4 महीने फसल के लिए मेहनत करता है, और जब समय आ जाता है पकने का, उस समय ऐसी प्रकृति के जरिए जो घटना घट जाती हैं, बारिश, ओले। कल तो ओलावृष्टि हुई है। ओला के कारण फसलों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता है। सरकार अपनी मनमानियाँ करने में लगी हुई है, इधर प्रकृति भी अपनी मनमानी कर रही है। देखिए, आज मैं आपको दिखाता हूँ फसलों को किस प्रकार नुकसान हुआ है। कल ये फसल कतरी जानी थी, किसानों के घर तक पहुंच जाती, लेकिन ओलावृष्टि होने के कारण जो नुकसान हुआ है किसानों का, उसका क्या। किसान दिन रात मेहनत करके जो पैसे कमाता है, फसल तैयार करता है, उससे कुछ पैसे कमा लेता है, उसी से उसका जीवन यापन चलता है। बाकी जो भ्रष्टाचार फैलाकर सरकारी ऑफिसर, सरकारी नेता वगैरह जो कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लोगों से लूट रहे हैं, और यहाँ किसान एक मेहनत करके खाता है। तो आप बताइए कौन सही, किसान या फिर नेता? जो अनपढ़ नेता जाके पॉलिटिक्स में बैठ जाते हैं, ना किसानों को देख रहे हैं, ना शिक्षा व्यवस्था पर बात उठा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ना उन्हें शिक्षा सही से मिल पाती है, ना वो कभी आगे बढ़ पाते हैं। और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम तो पूरा ही बर्बाद करके रख दिया है नेताओं ने। नेता खुद नहीं चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, कुछ करके दिखाएं, क्योंकि ये अगर पढ़ गए तो इनसे सवाल पूछेंगे। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पूरा ख़राब कर दिया है। मैं आपको यहाँ के दिखा रहा हूँ फैसला, ये देखिए। अब आप लोग बताइए कि क्या होना चाहिए इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का। आवाज़ उठाओगे तो ही आगे बढ़ पाओगे।